सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ माय लास्ट डचेस का पार्ट 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप फर्स्टली पार्ट 1 जाके देखिए, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 ही नहीं देखा तो आपको जो पूरी पोएम है इसकी वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्टली आप माय लास्ट डचेस की जो पार्ट 1 है वो आप जाके देखिए, उसको कवर कीजिए। देन यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा, माय लास्ट डचेस का पार्ट 2 है ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं एक बार कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं वो जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा यहाँ पे, ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे इसकी जो राइटर है वो रोबर्ट ब्राउनिंग है। ठीक है, पब्लिश जो हुई थी 1842 में इसको पब्लिश करा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक पड़ोसी राज्य का एक राजा जो आता है, एक पड़ोसी राज्य का एक राजा जो है वो एक अपने मैसेंजर को भेजता है। ठीक है, डक के पास, डक जो कि राजा है। तो डक जो है एक तरीके से वह अपने उसको जो गैलरी होती है उसमें लेके जाता है, जो भी उसमें सामान होता है, जो भी इसका कलेक्शन होता है उसमें दिखाता है। तो उस कलेक्शन में एक तस्वीर होती है जो उसकी रानी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं इसका आगे का जो पार्ट है, जो आगे की जो हमारे स्टेंजा बच गए थे, वो मैं एक एक लाइन वाइज वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। और अगर आपको एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। और जितना आप स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट देखो मुझे भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको ये जो पोएम्स है, ये जो मैं नॉवेल्स आपको कवर करवाऊंगी वो आपको कैसी लग रही, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपके लिए आगे का वीडियो लेके आऊँगी। तो जैसा रिस्पॉन्स होगा उसी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ से हमारा जो पार्ट 2 है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है, शी हैड अ हार्ट हाउ शैल आई से, उसका दिल ऐसा था मैं कैसे कहूँ। ये कौन कह रहा है? डक। ठीक है, तो सून मेड ग्लैड टू ईज़िली इम्प्रेस्ड, यानी कि वह बताता है कि जो उसकी रानी थी वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। किसको बता रहा है? मैसेंजर को। ठीक है, जो कि पड़ोसी राज्य ने भेजा था, पड़ोसी राज्य के जो राजा थे उन्होंने भेजा था। किस लिए भेजा था? ताकि वह अपनी लड़की की शादी डक से करवाना चाहते थे। ठीक है, शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, यानी कि वह जो भी देखती थी, जिससे भी देखती थी उसे पसंद करने लगती थी। यानी कि वह बताते हैं कि एक तरीके से जो उसका दिल था वो बहुत ही, मतलब क्या मैं आपको कैसे बताऊं कि कितना अच्छा था। ठीक है, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी छोटी छोटी चीज़ों से, और वो जो भी चीज़ देखती थी उसे वही चीज़ पसंद आ जाती थी। सर्ट वॉज ऑल वन, यानी कि उसके लिए सब बराबर था। यानी कि कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई महंगा सस्ता, को ऐसा कुछ नहीं था, सब उसके लिए बराबर था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डिलाइट इन द वेस्ट, यानी मेरे दिए हुए गिफ्ट, एक हार जो उसकी ब्रेस्ट पर सजता था वो उससे उतनी ही खुशी देता था जितनी कि एक डूबता हुआ सूरज। यानी कि जो डक है उन्होंने उसको एक गिफ्ट दिया था, मतलब एक तरीके से एक हार उन्होंने उसको दिया था, रानी को अपनी। ठीक है, तो वो एक तरीके से उनके ब्रेस्ट पे हमेशा, मतलब एक तरीके से वो पहने रखती थी, उसको सजा कर रखती थी, और उतनी उनको मतलब खुशी होती थी उस गिफ्ट को देख देख के, जितने कि जब सूरज डूब जाता है उतनी खुशी होती है। ठीक है, द बाउज ऑफ चेरीज सम ऑफ ऑफिशियल्स फूल ब्रॉक इन द ऑर्किड फॉर हर, यानी कि मतलब अगर कोई उसे गार्डन में से चेरीज लाके या तोड़ के भी दे देता था तो उसे भी वे खुश हो जाया करती थी। तो वो बताते हैं कि जो मेरी नानी थी, अगर उसको कोई गार्डन में से ना कोई लाइक चेरीज़ जो होती हैं, आपने भी खाई होंगी, तो चेरीज़ जो होती है अगर उसको कोई तोड़ के ला देता था तो उससे भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी। मतलब उनका कहना ये था कि वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही जल्दी उनसे इम्प्रेस हो जाती थी और खुश हो जाती थी। द वाइट मून शी रोड विद राउंड द टेरेस, यानी कि
खच्चर पर बैठकर टेरेस पर सवारी करने से भी वह खुश हो जाया करती थी। All and each would draw from her alike the approving speech or blush at least। यानी कि वो हर चीज़ के लिए एक जैसा ही बोलती थी, मतलब हर चीज़ उसके लिए एक जैसी थी। या तो वो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा बोल देती थी, या तो फिर या तो फिर थोड़ा सा शर्मा देती थी। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो मेरी रानी थी वो हर चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए एक जैसा ही बोलती थी और हर चीज़ उसके लिए एक बराबर थी। ठीक है, या तो वह किसी चीज़ के लिए बहुत ही कम बोलती थी, या तो उस चीज़ को देख के वह शर्मा देती थी। शी थैंक्ड मैन गॉड शी थैंक्ड मैन गुड, यानी कि वह सभी को धन्यवाद देती थी, अच्छी बात है। बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन ऐसे धन्यवाद देती थी, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody gift। यानी कि अब कौन उसके सामने जैसे मेरे 9 साल पुराना ख़ानदान के नाम की बराबरी किसी के भी तुच्छ से कर रही हो, यानी मेरे गिफ्ट की बराबरी किसी भी एक गिफ्ट से कर रही हो। वह बताते हैं कि एक तरीके से शी थैंक मैन गॉड का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया वह सभी को धन्यवाद देती थी, अच्छी बात है। ठीक है, बट थैंक्स समहाउ, लेकिन ऐसे धन्यवाद देती थी जैसे मेरे 9 साल पुराने ख़ानदान के नाम की बराबरी किसी भी तुच्छ से कर रही हो, यानी मेरे गिफ्ट की बराबरी किसी भी गिफ्ट से कर रही हो। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से बताना चाह रहे थे कि जो भी उसको वो गिफ्ट मिलता था तो वह अपने गिफ्ट की बराबरी दूसरे गिफ्ट से करा करती थी और उसको हमेशा थैंकफुल, थैंक यू बोलती रहती थी। हु वुड स्टॉप टू ब्लेम दिस शॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, यानी कि अब कौन उसके सामने ये बताने के लिए झुके कि वो गलत कर रही है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से वो एक गिफ्ट को दूसरे गिफ्ट से कंपेयर करती थी और जो भी उसका 9 साल, मतलब एक तरीके से जो डक का जो 9 साल पुराना ख़ानदान था, ठीक है, उसको एक तुच्छ का मतलब होता है एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ मतलब दूसरे ख़ानदान से कंपेयर करना। ठीक है, या फिर बुरा ख़ानदान जो भी उससे कंपेयर करना। तो वे बताते हैं, डक ये बताते हैं कि वो मेरे 9 साल पुराने ख़ानदान को एक तुच्छ ख़ानदान से एक तरीके से कंपेयर करती थी, तो मैं उसको कैसे बताऊँ कि वे गलत कर रही हैं। ठीक है, even had you skill in speech which I have not to make your will, यानी कि अगर तुम भी मेरी जगह होते तो इस बात को घुमा फिरा कर उसके सामने कह सकते थे कि लेकिन मुझ में वो बात करने की आर्ट नहीं है। तो वह मैसेंजर से बोलते हैं कि अगर तुम भी मेरी जगह पे होते तो तुम भी घुमा फिरा के उस बात को बोल देते थे। ठीक है, मतलब बोल देते उनके सामने। ठीक है, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी और मेरे में इतना आर्ट नहीं था। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट मी, हियर यू मिस और देयर, एग्जिट द मार्क, यानी कि तो यहाँ डक अपने रानियों के आगे झुकना नहीं चाहता था। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो डक है वह अपनी रानियों के आगे झुकना नहीं चाहता है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि तुम गलत कर रही हो या यहाँ पर तुम अपनी सीमा पार कर रही हो, मतलब वो जो डक है वो एक तरीके से अपनी रानियों के आगे झुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर वह ये बोलें कि तुम गलत कर रही हो, तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रही हो, तो यहाँ पे एंड इफ़ शी लेफ्ट हर सेल्फ बी लेसन सो नोट प्लेनी सेट हर वाइट्स टू योर्स फोर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज़, यानी कि तो हो सकता है वो मेरे लिए अपने आप को बदल भी लेती। ठीक है, तो डक बताते हैं कि अगर काश मैं उनको टोक देता, ठीक है, मैं उनको बता देता कि तुम अपनी सीमा पार कर रही हो, तो क्या पता वो मेरे लिए अपने आप को बदल भी देती। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग एंड आई चूज़ नेवर टू स्टॉप, यानी कि मतलब कि एक तरह से उसकी गलती बताना भी तो एक तरीके से उसके सामने झुकना ही हुआ और मैंने तय किया कि मैं नहीं झुकूंगा। तो एक तरीके से उन्होंने बताया कि अगर मैं उनको इसकी गलती बता रहा हूँ तो एक तरीके से मेरा ये झुकना हो गया, मतलब मैं झुक रहा हूँ उनके आगे। ठीक है, एक तरीके से मेरा ये झुकना हो गया और मैं किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। ओ सर द स्माइल नो डाउट
वेन एवर आई पास्ड हर, यानी कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता तो वह मुझे देखकर स्माइल करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो डक बताते हैं कि जब भी मैं उसके पास से निकलता था तो वो हमेशा मेरे को देख के एक स्माइल सी पास करती थी। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, यानी कोई भी उसके सामने से गुजरता था तो वह उसे भी सेम स्माइल देती थी, मतलब मेरे लिए उसकी स्माइल अलग नहीं थी, अलग नहीं होती थी, ना ही स्पेशल होती थी। तो वह बताते हैं कि जब मैं निकलता था, ठीक है, उसके सामने से, तो उनकी उस टाइम भी सेम स्माइल होती थी, और जब कोई और भी निकलता था तब भी उनकी सेम स्माइल होती थी। तो एक तरीके से मैं उनके लिए कोई स्पेशल नहीं था, ठीक है, वो ये बताना चाह रहे हैं, सब उनके लिए बराबर थे, सबके लिए उनकी सेम स्माइल थी। दिस ग्रो आई हैव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, यानी कि ये बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कमांड्स दिए कि सारी स्माइल्स को एक साथ ही रोक दिया जाए, यानी उसका मर्डर किया जाए, ठीक है। तो फिर जो डक है उन्होंने एक तरीके से एक कमांड दी, एक इशारा दिया कि इनकी जो स्माइल है, ठीक है, उसको रोक दिया जाए और एक तरीके से उनका मर्डर कर दिया जाए। देयर शी स्टैंड एज इफ़ अलाइव, आज वो यहाँ खड़ी है, पेंटिंग में लग रहा है जैसे जीवित खड़ी हो, ठीक है। तो वह बताते हैं कि जैसे कि आपको पेंटिंग में लग रहा है कि वो एकदम जीवित है, उसकी पेंटिंग ऐसे बनाई गई है कि एकदम जीवित है। देयर शी, जैसे कि मैंने बताया, देयर शी स्टैंड एज इफ लाइव, यानी कि आज वो यहाँ खड़ी है, इस पेंटिंग में लग रहा है जैसे जीवित खड़ी हो। विल नॉट प्लीज़ यू राइज, यानी कि तो अब क्या खड़े नहीं होंगे, क्या खड़े हो जाओ। तो अब जो डक हैं वे मैसेंजर से बोलते हैं कि क्या हुआ भैया, बैठे रहोगे क्या, खड़े भी हो जाओ, ठीक है। विल नॉट प्लीज़ यू राइज, फिर यानी कि वो बोलते हैं कि भाई अब खड़े हो जाओ, चलो अब नीचे चलते हैं हम लोग, ठीक है। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, चलो नीचे चलते हैं, बाकी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कौन बोल रहा है, डक। आई रिपीट, ठीक है, मैं एक तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो तुम्हारे मास्टर हैं, तुम्हारे तो काउंट हैं, वो अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। तो जो एक तरीके से डक है, मैं मैसेंजर को बोलते हैं जो तुम्हारे राजा हैं, एक तरीके से वो दयालुता के लिए जानते हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पूरी जो स्टोरी है वो हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज़ माई लास्ट डचेस, व्हाट इज़ माई लास्ट डचेस अबाउट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आप चाहो तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट 1 से या पार्ट 2 से रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। वैसे तो स्टूडेंट्स मैंने पूरी कोशिश करी आपको पूरी स्टोरी लाइन वाइज समझाने की, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है हमारा वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, और अपनी सखी सहेलियों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस ला सकूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।